नमस्कार दोस्तों। अगर ध्यान में प्रवेश करना है तो आपको प्रत्येक दिन ध्यान में बदलाव लाने होंगे। यानी जैसे जैसे आपके शरीर में बदलाव आएंगे और आपके सांस लेने की गति में स्थिरता आएगी, वैसे वैसे आप ध्यान की गहराई में जाना शुरू हो जाएंगे। आप जितना भी समय ध्यान में बिताते हैं उसका प्रभाव अगर आपकी शरीर पर आ रही है तो आपका ध्यान बिल्कुल सही दिशा में है। अगर आप बहुत ही लंबे समय से ध्यान करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको ध्यान में कोई आनंद महसूस नहीं हो रहा है और आप ध्यान करते करते ही अपने ही विचारों में खो जा रहे हो, कभी आपका ध्यान में मन ही नहीं लग रहा, ऐसा क्यों होता है आपके साथ? चलिए जानते हैं। क्योंकि आप लोगों को कभी भी ध्यान करने का टेक्निक बताई नहीं जाती है। आप लोग केवल अपनी आंखें बंद कर लेते हो और ध्यान में जाने का प्रयास कर लेते हो। ऐसे तो आप लोग सालों साल ध्यान का अनुभव नहीं कर पाओगे। इसलिए बिल्कुल सिंपल मेथड आपको मेडिटेशन के करने होंगे और एक नहीं 10 से अधिक टेक्निक आपको ध्यान में जाने का अपनाना होगा। उसमें से कोई एक टेक्निक आपके लिए काम कर जाता है, क्योंकि सभी का शरीर एक जैसा नहीं होता है। कभी आपने यह सोचा है कि जब आप ध्यान करते हो तो आपके शरीर में चलने वाला सांस आपका ध्यान समाधि तक बिल्कुल सरल तरीके से कैसे पहुंचा देता है? लेकिन ध्यान करने का जो सबसे बड़ा नियम है वह है समय। अगर आप ध्यान करने का सही समय नहीं चुन पा रहे हैं तो ध्यान में काफ़ी कठिनाइयाँ आपके साथ हो सकती है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बड़े लंबे समय से ध्यान करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका ध्यान उन्हें गहराई के अनुभव नहीं करा रहा है। ऐसी स्थिति में आपको आवश्यकता पड़ती है कुछ नया अपनाने की, जो हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि आप कैसे बड़ी ही सरलता से ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन यह जो विधि है उसका नियम भी हम आपको बताने वाले हैं, और साथ ही इस ध्यान विधि करने से आपके शरीर में पहले दिन से ही ध्यान के अनुभव आपको प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन यह विधि आपको 10 दिन लगातार करनी होगी। ध्यान करने से पहले आपको अपनी सांसों को पहचानना होगा। आप लोग हैरान हो जाओगे इस बात को सुनकर कि आपकी सांसें आपको ध्यान से समाधि तक ले जा सकते हैं। अगर आप निरंतर सांसों की विधि का प्रयोग अपने ध्यान में करते हो तो आपका ध्यान आपके जीवन को बदल सकता है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि आपका शरीर जिसमें 72,000 नाड़ियाँ काम करती है, आपके लिए वह नाड़ियाँ आपके शरीर में रक्त संचार और सांस सही रूप से आपके शरीर के अंगों तक पहुँचती है। लेकिन अगर यह नाड़ियाँ कमज़ोर है तो हमें ध्यान में काफ़ी कठिनाइयाँ महसूस हो सकती है। और 72,000 नाड़ियों का ध्यान में बहुत बड़ा बलिदान होता है। ध्यान में आपके शरीर का रक्त संचार बिल्कुल सही दिशा में जाना चाहिए और आपकी सांस भी सही रूप में चलनी चाहिए। एक गहरी और लंबी ली हुई सांस आपके पूरे शरीर में फैलती है। अगर आप अपने ध्यान में सांस को महसूस कर लेते हैं कि यह सांस कैसे आपके पूरे शरीर में भ्रमण कर रही है, तो उसी दिन से आपका ध्यान में यात्रा करने की शुरुआत शुरू हो जाती है। और इस यात्रा को शुरू करने के लिए आपको अपने सांसों के साथ जुड़ना होगा। आपको गहरे ध्यान में जाने के लिए अपने सांसों का सहारा लेने की आवश्यकता है। जब आपकी सांस आपकी ईड़ा नाली और पिंगला नाड़ी से होते हुए, यानी कि नाक के दाएं और बाएं छेद से जो सांस आपके शरीर में जाती है, आपको वहीं से अपनी सांसों के साथ जुड़ जाना है। यह 10 दिनों का प्रयास आपको करना होगा कि आप अपने सांसों के साथ जुड़ सकें और अपने शरीर के हर उस अंग को महसूस कर सकें जहां पर आपकी सांस पहुंचती है। अब सबसे पहली बात आती है सही मुद्रा में बैठना। ध्यान में बैठने के लिए आपको सुखासन मुद्रा का इस्तेमाल करना चाहिए। या फिर आपके पीठ में दर्द रहता है या किसी भी प्रकार की कोई समस्या है जिसकी वजह से आपकी पीठ में दर्द बनता है, तो आप इस ध्यान को लेट कर भी कर सकते हैं। केवल एक बात का ध्यान रखना है कि ध्यान करते समय हमेशा आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, क्योंकि जब आपके शरीर में सांस अंदर की तरफ जाती है तो आपके शरीर में सीधी प्रवेश करती है और सीधा आपके मूलाधार चक्र के पास जाकर टकराती है। वहाँ पर एक ऊर्जा पैदा करती है, जो ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी यानी आपके रीढ़ के हड्डी के पास एक ऐसी नाड़ी है जिसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है, यानी
उस लिक्विड को शारीरिक ऊर्जा भी कहा जाता है और इस नाड़ी की शुरुआत आपके मूलाधार चक्र से होती है और जब आपकी सांस इस नाड़ी पर प्रेशर डालती है तो सुषुम्ना नाड़ी के अंदर का लिक्विड ऊपर की तरफ चले जाता है और जब यह लिक्विड ऊपर की तरफ उठता है तो आपका ध्यान अपने आप ही गहरा होता चला जाता है। यह तो हो गया कि यह विधि आपके लिए कैसे काम करेगी, जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान में प्रवेश करना है तो 10 दिन का यह अभ्यास आपको लगातार करना होगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका ध्यान अचानक ही प्रवेश हो गया। अब आपको पहले 5 दिन ध्यान के दौरान अपने शरीर की आवाज़ें को महसूस करना है। यानी जब आप ध्यान करते हो आपको अपने शरीर के भीतर जो भी हलचल महसूस होती है, इस हलचल को आपको केवल महसूस करते रहना है। उसको ध्यान के दौरान बंद आंखों से देखने का प्रयास करना है। यानी आपको अंतर्मन होके आपके शरीर के भीतर होने वाले हलचल को पहचानना है। आपको इस दौरान आपके दिल की धड़कन महसूस होगी, उसकी आवाज़ आप सुनते रहें और इसके बाद आपके शरीर के किसी भी अंग में अगर कोई हलचल महसूस हो रही है तो उसको अंदर ही अंदर देखते रहें और महसूस करते रहें। जैसे शरीर के किसी भाग में चींटियों का काटना, वाइब्रेशन होना और काफ़ी व्यक्तियों को अपने पेट में से आवाज़ आती महसूस होती है। तो जो भी आपके साथ ध्यान में महसूस हो रहा है केवल उसको महसूस करते रहें, लेकिन इस दौरान कोई भी विचार आपके मन में नहीं आना चाहिए। केवल आप ध्यान में ऐसा विचार रखें कि आप अपने शरीर को बंद आंखों से देख पा रहे हैं और कुछ समय बाद आपका ध्यान अपने आप ही आपके सांसों पर आ जाएगा और फिर लगातार कुछ समय आपको अपने सांसों को महसूस करते रहें कि कैसे यह सांस आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और कैसे शरीर से बाहर की ओर जा रही है। आप अपना ध्यान अपनी नाक पर भी लगा सकते हैं और अपने नाभि पर भी। बेहतर होगा कि सांस को अपने भीतर खींचते समय ध्यान अपनी नाभि पर रखें और सांस को छोड़ते समय आपका ध्यान आपके नाक पर होना चाहिए। ऐसा करने से आपका सांसों के साथ शांत रूप से संपर्क बनना शुरू हो जाएगा। आपकी नाक में 2 छेद हैं जहां से आपकी सांस अंदर की तरफ यानी आपके शरीर में जाती है। केवल आपको इस मार्ग से ध्यान में प्रवेश करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। कुछ समय बाद आपको अपनी सांसों की आवाज़ें अपने कानों में सुनाई देना शुरू हो जाएगी और फिर अपना ध्यान अपने कानों पर ले आएं और पूरे ध्यान के अनुसार अपनी सांसों की आवाज़ को सुनते रहें, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई विचार मन में ना लाएं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। केवल अपनी सांसों की आवाज़ आप सुनते रहें और जैसे जैसे आपकी सांस आपके शरीर में जा रही है और बाहर आ रही है और उससे जो भी आवाज़ें सुनाई दे रही है केवल उसे सुनते आप ध्यान में जाने का प्रयास करते रहें। यानी अपने शरीर को ढीला छोड़ना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे जैसे जैसे आपका शरीर ढीला होता जाएगा वैसे वैसे आपका शरीर स्थिर अवस्था में जाना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आपके पास आपका पेट, आपकी दोनों बाजुएं यह शून्य पड़ना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपका पूरा शरीर शून्य अवस्था में चले जाता है और जो भी हिस्सा आपके शरीर का अगर अभी तक शून्य नहीं हो पाया है, क्योंकि ऐसे कुछ अंग रह जाते हैं जो पूर्ण रूप से शून्य नहीं हो पाते, तो केवल उसी हिस्से पर आपको अपना ध्यान लेके जाना है और उसको महसूस करते रहना है। आप देखेंगे कुछ समय बाद वह शरीर का हिस्सा भी अचानक शून्य हो रहा है। तो सबसे पहले और 5वें दिन तक आपको यही अभ्यास करना है। जब आप लगातार इसी अभ्यास को 5 दिन तक करोगे, यानी सबसे पहले आपके शरीर में होने वाली हलचल को महसूस करना, अपने शरीर की आवाज़ों को सुनना, अपने शरीर को ढीला छोड़ते चले जाना। अगर आप ऐसा करोगे तो 5 दिन के अंदर ही आपके शरीर में और आपके ध्यान में जो अनुभव आपको आएंगे वो बड़े ही लाजवाब होंगे। इसके बाद आपको अगले 5 दिन का प्रयास करना है। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ
वैसा करना है। सेम वही प्रोसेस 5 दिन करने के बाद छठे दिन आपका शरीर जब स्थिर अवस्था में आना शुरू हो जाए तो आपको महसूस होगा ध्यान में विचारों की संख्या काफ़ी हद तक कम हो गई है। जो ऐसी स्थिति में आपका ध्यान अपने आप ही ध्यान आपकी आज्ञा चक्र पर चला जाता है, जिसकी वजह से आपके शरीर के नीचे का हिस्सा आपको महसूस ही नहीं होता। यह ऐसी अवस्था होती है जिसमें आपके मन में बड़ी उत्सुकता जागती है। आपके मन में बस यही रहेगा कि मैं ध्यान में प्रवेश करने वाला हूँ, अब मैं ध्यान में जाने वाला हूँ। मुझे जो भी ध्यान में दिखाई दे रहा मुझे इसके अंदर प्रवेश करना है, मैं ध्यान में चला जाऊँगा। तो यह सब विचारें आपको अपने मन में नहीं लाना है, क्योंकि यहीं से आपका मन आपको पूर्ण रूप से भटकाना शुरू कर देता है। आपको बिल्कुल निर्विचार होकर बैठना है और किसी भी प्रकार का कोई बुरा विचार अपने मन में लेकर नहीं आना है। आपको यह महसूस ही नहीं करना है कि आप ध्यान की अवस्था में बैठे हैं और आप ध्यान में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। इन बातों को जब तक आप नहीं भूलोगे तब तक आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले यह बात आती है, अपने भीतर उत्सुकता को नष्ट करना होगा। और वह कैसे होती है, आइए जानते हैं। इसके लिए आपको फॉर्मेशन की आवश्यकता पड़ती है, यानी आपको अपने ध्यान में यह बोलना है कि मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ मेरे पास पहले से मौजूद है। मैं केवल बस यहीं पर हूँ जो मुझे ध्यान में दिखाई दे रहा है। मुझे कुछ भी इससे आगे का रहस्य नहीं जानना है। मैं आज भी अच्छा हूँ और कल भी अच्छा रहूँगा। मुझे तो बस यह अंधेरा जो ध्यान में दिखाई दे रहा है, केवल इसी के अंदर बस प्रवेश करना है और इसे पहचानना है कि यह कहाँ तक जा रहा है, यह रास्ता कितना लंबा है। मुझे बस यही जानना है। यह बात आपको ध्यान के दौरान अपने मन ही मन दोहराना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके अंदर की उत्सुकता धीरे धीरे कम होती जाएगी और जब आपके ये शरीर से और आपके मन से यह उत्सुकता बिल्कुल कम हो जाएगी तो आप खुद ही ध्यान में प्रवेश कर जाते हो। क्योंकि जब आप अपने शरीर से अपना ध्यान दूर ले जाते हो और इस ब्रह्मांड से दूर ले जाते हो, अपने घर से दूर ले जाते हो, तो आप ध्यान में गहरा प्रवेश करना शुरू कर देते हो। यह बड़े ही रहस्यमय। आप इस विधि को दोहराकर जरूर देखना। 10 दिनों के बाद जो भी अनुभव आपके साथ होए आप कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।